Hey everyone, welcome back to another episode of the Red Witch Classes. This is Engineer Sachin Raj and आज हम लोग क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कार्बन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखा था। हमने नॉमेनक्लेचर देखा है, हमने ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं, हमने हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमने कार्बन के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखा। IUPAC का जो वीडियो है वो सबसे पहले हमने डाला हुआ था इस चैनल का। आई थिंक आज से अभी 4-5 वीडियो नीचे जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। तो IUPAC वाले पार्ट को स्किप करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। होमोलोगस सीरीज हम लोग वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस CH2 का होगा। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारा जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, D पढ़ा है ना, D A2 माइनस A1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस या फिर सेकंड टर्म, जो प्रीसीडिंग टर्म होता है उसको माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस ऐसा कॉमन होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फिक्स होगी एंड वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, CH2 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरीज ऑफ कंपाउंड लेता हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो अगर इनमें से कोई भी आगे में से पीछे माइनस करोगे तो C2 में से C1 गया तो एक C, H6 में से H4 गया तो H2। वैसे इनमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 7 में 6 गया तो C3H8 2, ये कह रही थी ना। फिर यहाँ पर C4H10 में अल्काइल ग्रुप पे आ गया था। तो फिर यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, CH2 का है। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड जहाँ पर CH2 का डिफरेंस है, वैसे ही अगर मैं अल्कोहल का ले लूँ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, यहाँ भी अगर अपन देखेंगे तो डिफरेंस कितने का है, सब में CH2 का डिफरेंस है। तो जहाँ भी CH2 का डिफरेंस है वैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम कह देंगे होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर सेम ऑर्गेनिक डिफरेंस है। ठीक है, आगे सबको समझ में है होमोलोगस सीरीज क्या होता है। बाकी ये एक्सप्लेन करके एग्जांपल में अपने आप बता सकते हैं। इसके बाद से आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना टॉपिक का नाम, तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है कंबशन। कंबशन में हमारे पास आता है बर्निंग। है ये कि कट है, कट हो गया। तो चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कंबशन क्या होता है। शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि कट है सिलेबस से। कंबशन में क्या होता है, कोई भी चीज का बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज का जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। और वो कंप्लीट कंबशन एक होता है, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। जब कोई चीज बहुत अच्छे से जलता है तो उसके अंदर से धुआं नहीं आता है। जैसे कि अगर तुम सिलेंडर, गैस सिलेंडर से अगर तुम फ्लेम जलाओगे तो वहां से धुआं नहीं दिखेगा, लेकिन यही अगर अपन कोल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं तो वहां पे बहुत सारा धुआं आता है, तो वहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है, वहां पे पूरे अच्छे तरीके से चीजें नहीं जलती है। ठीक है, तो कंबशन। अब कोल भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन प्लस O2 अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएंगे तो यहाँ पर गैसेस लिबरेट होता है, C+O2 गैस। ऐसे और भी रिएक्शंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, तो वहां पर दिया हुआ। तो कंबशन में एक तरह से बस हम लोग यही दिमाग में रखना है कि हाँ जलता है। अब हाइड्रोकार्बन को भी अगर बर्न करेंगे, मीथेन हो गया, काउडंग हो गया, या फिर कोई भी इथेन गैस हो गया, तो वहां पर कंबशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद से हमारे पास एडिशन। एडिशन के बारे में मैंने कल ऑलरेडी बताया हुआ था। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारा डबल बॉन्ड टूट जाता था, याद है, जैसे कि यहाँ पर मान लो C डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन्स में होता है एडिशन, अल्केन्स में एडिशन नहीं होगा, सैचुरेटेड में एडिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताया हुआ था पिछली क्लास में, याद है, भूल गए, याद है। तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा C2H6। समझ में आया, ये पैलेडियम प्लेटिनम किसी रॉड पे हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद से आता है एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी कल मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन बताया था। जैसे कि मान लो CH4 है, यहाँ पर हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, Cl2 कर देंगे अगर यूवी रेडिएशन में, सनलाइट रहेगा, Hν फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E = Hν। H की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34 जूल्स पर सेकंड। तो ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, V = वेलोसिटी ऑफ, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, न्यू है ये। तो अब यहाँ पर हमारे पास CH4 है, इसमें हमने क्लोरीन ऐड किया तो एक H और एक Cl, 2 Cl था ना,
एक H और एक Cl, HCl बनेगा, उसको मैंने माइनस करके हटा दिया और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl। फर्दर अगर इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो फिर बन जाएगा CH2Cl2। फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे तो CHCl3, फिर करेंगे तो CCl4। याद है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, कल जब मैं करा रहा था, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जो पिछले क्लास में कराया था, तो वही सेम चीज है। बताऊं कि पता है? एक ही बता रहा हूँ। मान लो ये CH3Cl है, तो यहाँ पर CHHHCl लिया, HHH। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, Cl2 ऐड किया, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, ये क्लोरीन आएगा यहाँ पर रिप्लेस कर देगा और ये H और ये Cl, HCl बन जाएगा। HCl को हमने साइड निकाल दिया, अब Cl यहाँ गया, तो CH2 पहले से था, 2 Cl आ गया, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर करेंगे तो फिर एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक और क्लोरीन आएगा, तो ये क्लोरीन क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, रिप्लेस कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जब कोई टीचर नहीं आया उसको बदले में कोई और टीचर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा, या सब्स्टिट्यूशन वाला आपने उसमें भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, वी वर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। दो इक्वेशन होता था, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते थे, याद है? तो सब्स्टिट्यूशन में उसके बदले रखना है। यहाँ हाइड्रोजन के बदले क्या है, क्लोरीन, लास्ट में CCl4 है, चारों क्लोरीन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अरे बस समझ में, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे एग्जाम में अगर गलती से आ गए इस बार, तो आप लोग वहाँ पे अटेंड कर जाओगे, खाली हाथ नहीं आना है, ठीक? क्वेश्चन में ही आंसर रहेगा। नाम सुनना एडिशन, तो एडिशन का मतलब ध्यान रखना हाइड्रोजन को जोड़ना है, और हाइड्रोजन जुड़ेगा किसमें, अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में तो जुड़ेगा नहीं। फिर उसका सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्लियर? बाकी कंबशन में तो पता ही होगा, 8 में हम लोग पढ़ते हैं, कंबशन एंड फ्लेम एक चैप्टर था हमारा 8th क्लास में, जिसमें हमने इग्निशन भी पढ़े हुए थे हम लोग, कितना टेम्परेचर पे कैसे चलता है बर्निंग वाला, सब याद है? नहीं याद है? ठीक है। इसके बाद से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, एस्टरिफिकेशन, जो तुम लोग बोले हो कि पढ़ा दीजिए, हालांकि ये भी कट है, तो इसके बाद आई थिंक सारा कट है, इसके बाद जो भी है ये सब कुछ कट हो चुका है, तो फिर भी पढ़ लो, क्या पता नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले हम लोग एस्टरिफिकेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि एस्टरिफिकेशन होता क्या है, और सपोनिफिकेशन भी मैं साथ साथ बता दूंगा कि होता क्या चीज़ है। देखो, तो कल पूरे कार्बन चैप्टर का टेस्ट होगा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? एस्टरिफिकेशन जब भी हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, तब वहाँ से एक स्वीट स्मेलिंग, एक जैसे फ्रेगनेंस होती है ना, मिठास महक, बिल्कुल खुशबू होता है एकदम अच्छा सा, वैसे फ्रेगनेंस आती है अलॉन्ग विथ सम बाई प्रोडक्ट। तो वो जो मिठास महक वाला जो कंपाउंड होगा, जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होगा, उसको हम कहते हैं एस्टर। यानी कि whenever any carboxylic acid reacts with an alcohol in any acidic medium, या एसिडिक मीडियम एज ए कैटलिस्ट, एज अ रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं, देन अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड। दिस कंपाउंड इज ester, and process is called as esterification। अब देखो इसको समझते हैं। When any carboxylic acids, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH, ठीक है? दिस इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, अल्कोहल। मैं ले लेता हूँ R-OH, कोई डाउट नहीं है? ये हो गया हमारा अल्कोहल। बहुत ध्यान से एक चीज समझना, तुम्हारे 12th के लेवल का मैं बता देता हूँ। वैसे तुम अगर पूछोगे किसी से तो जो मैं पहले बताऊंगा और तुम लोगों को जो पता है वही चीज होगा,
लेकिन एक्चुअली में ये रिएक्शन कुछ और होगा। अब तुम लोग समझ में नहीं आ रहा वो सर क्या बोलना चाह रहा है। बोलना ये चाह रहा हूँ कि हम ये जानते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड और ये एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड क्या छोड़ता है H प्लस, बेस क्या छोड़ता है, तो हमें पता लग जाएगा H प्लस OH H2O हो जाएगा। और यहाँ बचा RCOO, तो ये बचा RCOO और ये हो गया R डैश। ठीक है, हमें लगेगा कि रिएक्शन ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, होगा भी ऐसा ही, लेकिन यहाँ सिर्फ चेंजेस ये है कि एसिड का OH जाता है और बेस का H जाता है। रियलिटी में ये होता है, एसिड का OH जाएगा और बेस का H जाएगा और तब जाकर के ये बनेगा H2O। यानी कि ये R-O, ये जो R-O है ये अल्कोहल से आया है। कहां से आया है? अल्कोहल से। और ये जो RC+O है ये आया है एसिड से। समझा क्या? 90% लोगों को ये पता नहीं होता है, लेकिन जब तुम 12th क्लास में जाओगे वहां पे एक चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उस चैप्टर के अंदर अल्कोहल्स के प्रॉपर्टीज में तुम पढ़ोगे। यहाँ पर O और H का बॉन्ड भी टूटता है और R के अंदर तो कार्बन है, अल्काइल ग्रुप में कार्बन है जो बॉन्ड बना रहा है। तो दो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्रिएशन वहाँ पे डिसोसिएशन पढ़ना है, एक CO बॉन्ड और एक OH बॉन्ड। तो O और H बॉन्ड टूटने में तुम्हारा एस्टरिफिकेशन पढ़ना है वहाँ पे, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वहाँ पे O और H की बॉन्ड टूटती है। तो फिलहाल हम लोग 10th तक ये समझ सकते हैं कि एसिड से H जा रहा है, इसमें OH जा रहा है, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है। लेकिन 12th में पता लगेगा, तब तुम लोग ये मत कहना कह रहे सचिन सर ने तो हमें गलत पढ़ा दिया था, यहाँ H जाएगा यहाँ OH जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हाँ ध्यान रहे उस समय कि ना सर ने बोला था कि यहाँ पर OH बॉन्ड में उल्टा होता है। बस यही कंडीशन याद रखना कि अल्कोहल H देगा और एसिड OH देगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास हालांकि प्रोडक्ट सेम आएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एस्टर। यही होता है हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। और ये होगा हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ, सपोज CH3 C+O ऑलराइट, इसके साथ हमने रिएक्ट कर दिया CH3OH। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चलो अभी मैं एक ही डायरेक्शन में बता रहा हूँ और यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट हमें यूज करना है। अब यहाँ पर जब हम H+ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था। अब कौन सा देगा? एसिड से ले लेंगे OH और बेस से ले लेंगे H। ऐसा क्यों होता है ये भी तुम पूछ सकते हो, ये भी रीजन हमें +2 में जाना है। अब मैं ये पूरा 2 पेज का टॉपिक है वहाँ पे, तो अब मैं पूरा इसको कराऊंगा अगर तुम लोग चाहोगे तो, फिलहाल टाइम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, ये पूरा टॉपिक ही जरूरी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। घूम के क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर तो सिंपल है, एसिड है बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर कर देना है वाटर के साथ। तो यहाँ पर OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, H2O बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CO, तो ये आ गया CH3CO और यहाँ पे बन जाएगा OCH3, क्योंकि बॉन्ड तो यही वाला बनाएगा ना ऑक्सीजन। इसको मैं घुमा करके लिख दूंगा OCH3। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अब यहाँ पर इसका नाम जो होता है कोई भी एस्टर का IUPAC नेम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक अल्काइल को हम लोग अल्काइल लिख देते हैं, ठीक, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इस दोनों को काउंट करके एक और अल्कानोएट, अल्केन, और लास्ट में ई हटा करके OATE लगाएंगे इसमें, अल्काइल अल्कानोएट। जैसे यहाँ पर एक मिथाइल है CH3, तो इसको मैं लिख दूंगा मिथाइल, ठीक है। अब बच गया कितना कार्बन? दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ई काट करके OH, मिथाइल इथानोएट। आया समझ में? तो ये है एस्टर और ये प्रोसेस होता है एस्टरिफिकेशन। यानी कि एस्टर क्या होता है, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस होता है along with water. This sweet smelling compound is called as ester and the process of formation of ester is called as esterification. Understanding everyone? Yes. Any doubt? No, sir. And just the reverse process of esterification is called as saponification. But the difference is यहाँ पर हमारा जो चेन होगा एसिड होगा ये लॉन्ग चेन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये वाला क्लियर हो गया? वीडियो से नोट्स बना लेंगे, वैसे जरूरी नहीं है, सिलेबस में है नहीं, कट है तो आपने स्टोर पर लिखा है
लिख सकते हो H2O लिखना ही है, क्यों नहीं लिखा, क्या उसको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, वो लिखना ही है। हमारा प्रोसेस मेन ये था, इसलिए मैंने इसको दिखा करके स्टॉप कर दिया, प्लस बाई प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उल्टा प्रोसेस देखो, इसका उल्टा प्रोसेस में क्या है, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सोप। सपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सोप। लेकिन सोप प्रिपेयर करने के पहले सोप को समझते कि सोप होता क्या है। व्हाट आर सोप्स? साबुन देखा हुआ हमने, रीठा का भी साबुन आता है येलो कलर वाला। तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids. Now what do we mean by fatty acids? Fatty acids are those acids which are long chain carboxylic acids. Long chain carboxylic acids. For example, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बात करता हूँ जिसमें बहुत सारे चेन्स है कुछ इस तरीके के, 10 से ऊपर 17 18 COH लगा दो वहां पे, बहुत सारे चेन है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। फैटी वैसे समझ में आ रहा है, फैटी, हाथी राजा कहाँ चले, तो यहाँ पे जो हाथी राजा वाला एसिड होगा वो फैटी एसिड कहलाएगा। फैटी एसिड सबको समझ में आ गया। अब सबको पता होगा कि अगर मैं कोई भी एसिड से उसके हाइड्रोजन को हटा करके अगर सोडियम लगा दूं तो ये क्या बन गया? क्या होता है? NaCl, सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट। NaCl बेस है, NaOH बेस होता है। तो किसी एसिड से अगर अपन H हटा करके कोई मेटल लगा दे तो वो सॉल्ट बन जाता है। जैसे हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा था कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। भूल गए? याद है? याद है? तो यहां पर हमने क्या किया? मेटल को रिप्लेस कर दिया। वही कह रहा है कि कोई भी फैटी एसिड में अगर आप हाइड्रोजन हटा करके सोडियम या पोटेशियम लगा देंगे तब वो सोप बन जाएगा। तब वो क्या बन जाएगा? यानी सोप बनाना है तो वहां सोडियम और पोटेशियम और कुछ नहीं। क्लियर? इसके अलावा और भी तरह के सोप होते हैं जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि जो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये अल्काइल ग्रुप था ये काफी लंबा था। ये अल्काइल ग्रुप जो था ये काफी बड़ा था, छोटा नहीं था। यहाँ पर हम लोगों ने छोटे छोटे लेकर के किया। अब हमें क्या करना है? सपोनिफिकेशन जो हमारा प्रोसेस है, सपोनिफिकेशन जो होता है जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है एस्टरिफिकेशन का। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हम लोगों को जो चेन लेना है वो क्या लेना है? बड़ा लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया R-COO और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? R। ये R- जो है ये मेरा बहुत लॉन्ग चेन मैंने ले लिया अल्काइल ग्रुप, लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप। ठीक। अब यहां पर H और OH, यहां पर क्या रहा था? H और OH। यहां पर H है और यहां से OH है। यहां मैं क्या लूंगा? Na ले लूंगा और यहां पर मैं क्या ले लूंगा? OH ले लूंगा, क्योंकि मेरे को Na लगाना है वहां पे। चलो ठीक है, तो मैं यहां से ऐसे ही समझाता हूं। यहां से मान लेता हूं HOH, काम खत्म। इसको अगर मैं रिएक्ट करता था तो उल्टा करते हैं प्रोसेस। ये RO किसके साथ था? H के साथ, इसके साथ था। तो मैंने क्या किया? इस ROH को यहां पर चिपका दिया, तो ये बन गया ROH। क्लियर? ये जो R-CO था, R-CO, और इसके साथ जो मेरा OH था यहां पर मैं OH लगा दिया। कोई डाउट? क्लियर टू एवरीवन? अब मैंने क्या करना है? यहां जैसे ये एसिड मीडियम हुआ था ना, ये बेस से करना है। तो बेस करने के लिए मैं यहां पर सोडियम का बेस ले ले रहा हूं, तो बन गया NaOH। NaOH। जब यहां ONA था तो यहां पर भी Na आ जाएगा ना। और ये जब R' तो बहुत बड़ा वाला था, मैंने बताया था, तो ये वाला प्रोसेस ये क्या बन गया तुम्हारा? सोप। अंडरस्टूड कि नहीं आया समझ? आ गया समझ? फिर से एक बार देखो,
आर डैश COR, ये तो एस्टर का फॉर्मूला है, मैंने बस आर डैश लगा दिया ताकि तुम्हें समझ में बड़ा वाला ग्रुप है। COOR साथ में HOH, दिस प्लस दिस, उल्टा कर दिया मैंने, यहां पर लिख दिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाले को। अब यहां पर हमें पता था ये H2O कहां से आया था, एसिड वाले के पास से OH आया था, बेस वाले के पास से H आया था, तो यहां से जो था RO ये चला जाएगा सिर्फ H के साथ बेस बनने। अब इसमें ये OH था तो ये RCOOH, यहां से एक H और यहां OH आया था, बन गया था। अब यहां पर RO जो है ये वाला पार्ट, ये H को लेगा सिर्फ, क्योंकि ये तो अल्कोहल ही बना था ना, तो वापस अल्कोहल जैसे जोड़े थे यहां पर वैसे यहां से निकालना। तो अब क्या बचा, ONA, क्या बचा ONA। अब ये ONA यहाँ पर कंबाइन होगा तो RCOONA, RCOONA। यहाँ पर R जो है ये काफी लंबा ग्रुप है, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा COONA। इसको हम बोलेंगे सोप, इसको क्या बोलेंगे, सोप। और सोप के एक ऐसे वाले पार्ट को जब भी तुम सोप को पानी में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा COO- और यहाँ Na+, और इसी को बोलते हैं हम मिसल। और जब हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप तब जाकर के तुम लोग को और अच्छी समझ आए कपड़ा साफ कैसे होता है, ये भी पढ़ना है। ये कट चुका है लेकिन 12th में नहीं कट है, 12th में सब आएगा, और तब तुम्हारी हालत खराब होगी, अरे भाई सब तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अभी मजे बेशक कर रहे हैं मत बच्चे, लेकिन 12th में बहुत लोड बढ़ जाएगा अचानक से, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ। या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में जाओगे तो कंपटीशन में थोड़ी कट है, किसी कंपिटिटिव एग्जाम में ये सब कट नहीं है, सब में आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें तो कंपिटिटिव का मतलब ही नहीं पता है किसी को, हमें सिर्फ बोर्ड करते रहते हैं हम लोग, ना ओलंपियाड देना है ना कुछ देना है। देते ओलंपियाड पता लग जाता होगा पेपर देख के कि बाप रे क्या खतरनाक पेपर है, अगर कभी दिया होगा तो, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आया समझ में? तो एस्टरिफिकेशन का जस्ट उल्टा होता है सपोनिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स करेंगे, उसके बाद से ये चैप्टर खत्म। अगर नहीं करना होगा तो ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, कल ही खत्म हो चुका था। अब इसके बाद टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, ठीक है? इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। टेस्ट में मैं ये नहीं पूछूंगा, ठीक है? टेस्ट में जो सिलेबस में वही पूछूंगा सिर्फ जो हमारा आने वाला है, लेकिन फिर भी इसको एग्जाम के पहले एक बार जरूर देख के जाना, क्या पता तुम्हारे साथ बोर्ड एक्सपेरिमेंट कर ले। तो ग्रेस मार्किंग के भरोसे ना बैठ के हम लोग अटेंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। सो आप लोगों को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मैथ्स का स्टार्ट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खास करके, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कल या परसों स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।